Hello students, today I am going to start unit number 2 accounting for partnership firm class 12 accountancy. पहले हमने आप लोगों को यूनिट 1 एक्सप्लेन किया था जिस चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी हम लोग सीखने वाला है अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म का यूनिट नंबर 2. ठीक है ना. तो सबसे पहले बात है कि हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट सीखा था. तो वो फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का सीखा था. सोल प्रोप्राइटरशिप माने जो सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, अकेला बिजनेस का मालिक होता है, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलता है. लेकिन अभी जो क्लास 12 है, क्लास 12 में हम लोग पार्टनरशिप सीखने वाला है. पार्टनरशिप के अकाउंटिंग सीखने वाला है कि किस तरह पार्टनरशिप के अकाउंटिंग किया जाता है. ठीक है ना. तो मान लेता है कि आप सिंगल ओनर है बिजनेस का. ठीक है ना. तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. वो सारा प्रॉब्लम क्या है, आप अकेला ओनर है बिजनेस का, तो आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा बिजनेस में. ठीक है ना. मैनेजमेंट का प्रॉब्लम्स होगा, बहुत सारा रिस्क होगा. ठीक है ना. तो ये सब आपका ही होगा. रिस्क भी आपका ही पूरा पूरी होगा. अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस हो गया तो पूरा पूरी लॉस आपका ही होगा. ठीक है ना. लेकिन एक बेनिफिट भी है बिजनेस में. बेनिफिट क्या है, अगर बिजनेस में जितना सारा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सिर्फ आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा. ठीक है ना. तो यहाँ में क्या है, मान लेता है अभी आप अकेला बिजनेस कर रहा है, लेकिन इसी बिजनेस को आप बड़ा करना चाहता है. तो इसके लिए तो आपको आदमी ज़्यादा चाहिए, आदमी और चाहिए, है ना. नहीं, साथ में आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, है ना, बड़ा बिजनेस करने के लिए. तो आदमी भी ज़्यादा होना पड़ेगा. तो अगर आप कुछ और लोगों को अपना साथ बिजनेस करने के लिए ले लेते हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं. ठीक है. तो पार्टनरशिप में जब बिजनेस होगा तो कैपिटल भी ज़्यादा होगा, मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, इंक्रीज होगा, और रिस्क जो होगा वो रिस्क सिर्फ आप अकेला नहीं होगा, आपका साथ जो पार्टनर्स होगा उन लोगों का भी रिस्क होगा. मतलब ये रिस्क शेयर होगा. प्रॉफिट्स, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सिर्फ आपका अकेला नहीं होगा, बाकी जितना पार्टनर आपका साथ बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट सब में बांटा जाएगा. ठीक है ना. तो ये पार्टनरशिप है. तो हम लोग समझता है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है. ठीक है. पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज रिलेशनशिप between person who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all. तो इसका मीनिंग तो समझ में नहीं आया. तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप को किस तरह डिफाइन किया गया है. सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप का एक कानून है. एक्ट माने कानून. ठीक है ना. तो कानून कब हुआ था, 1932 का हिसाब से पार्टनरशिप जो है एक्ट वो 1932 में बना था. तो 1932 कानून जो बना था, उस कानून का हिसाब से पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो होता है, पार्टनरशिप का मतलब है एक रिलेशनशिप होता है. किसका बीच में, पर्सन का बीच में. ठीक है ना. और वहाँ में जो भी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयर होगा, और साथ में कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो इसको ही अच्छा से हम लोग समझने का कोशिश करेगा फीचर्स में, फीचर ऑफ पार्टनरशिप. तो इसी डेफिनेशन को हमने ब्रेक कर करके फीचर्स बनाया है. इसको अच्छे से समझने का कोशिश करो तो पार्टनरशिप मोटा मोटी समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. फर्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप. देखो डेफिनेशन में रिलेशनशिप दिया है. तो रिलेशनशिप जो है वो क्या लिखा है यहाँ में, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप जो बनता है वो एग्रीमेंट से ही बनता है. एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप होगा. ठीक है ना. एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट. ठीक है ना. लेकिन ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट एक वैलिड प्रूफ हो जाता है. मतलब अगर आप रिटन में कुछ लिख के देंगे, रिटन में एग्रीमेंट करेंगे, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है. ठीक है ना. और ओरल में अगर एग्रीमेंट करेंगे तो उसका कोई प्रूफ नहीं होगा. ठीक है ना. रिटन एग्रीमेंट करेंगे तो प्रूफ होगा कि हम लोग ये एग्रीमेंट किया है. क्या क्या एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट का एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं हम लोग डीड, DEED, डीड, पार्टनरशिप डीड. तो एग्रीमेंट का एक नाम और भी है पार्टनरशिप डीड. तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या होता है वो हम लोग बाद में जानेंगे. ठीक है. सेकंड पॉइंट, पर्सन. देखो डेफिनेशन में पर्सन लिखा है. अभी पार्टनरशिप में क्या होता है, कितना पर्सन होता है तभी इसको पार्टनरशिप बोला जाता है. अगर आप अकेला बिजनेस का मालिक है तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेगा. पार्टनरशिप होने के लिए और सारा आदमी होना चाहिए. ठीक है ना. तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना.
और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो पार्टनरशिप देखो यहाँ में क्या लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट हैज नो मैक्सिमम लिमिट, है ना। पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बट कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू 50। इसका मतलब है, आप लोगों को मालूम होगा क्लास 11 में आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ में क्या क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, मतलब कंपनी होता है ना। नहीं, सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद आता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आता है कंपनी, ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी, पार्टनरशिप के बाद आएगा कंपनी, जो आप लोग पार्ट बी में सीखेंगे चैप्टर क्लास 12 में। तो कंपनी एक्ट 2013 में बना था, तो इसमें बोला गया था, कंपनी एक्ट का हिसाब से बोला गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा, 50। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मिनिमम 2% होना चाहिए और मैक्सिमम 50 तक रेस्ट्रिक्ट किया है। अगर 50 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है, फिर वो कंपनी होगा। तो कंपनी के बारे में हम लोग पार्ट बी में सीखेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर प्रॉफिट। देखो डेफिनेशन में शेयर प्रॉफिट्स लिखा है, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा। यहाँ में सिर्फ प्रॉफिट का बात किया है, लेकिन लॉस भी हो तो हो सकता है, तो लॉस होने से भी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस। तो यू सी हियर बिजनेस, डेफिनेशन में बिजनेस लिखा है। तो बिजनेस का मतलब है कौन सा टाइप का बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानूनी बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, तो ये देखो यहाँ में क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल, वेट, अभी ठीक है ना। म्यूचुअल एजेंसी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स। ये लाइन डेफिनेशन में लिखा था, है ना। नहीं, तो कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स का मतलब है इस बिजनेस को जो पार्टनरशिप में किया गया है, जितना भी पार्टनर है सब पार्टनर मिल के बिजनेस को चलाएगा। एग्जांपल लाइक ए बी सी, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर मिल के बिजनेस को चलाएगा, इसको बोलता है कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स, या तो इस बिजनेस को कोई एक चलाएगा बाकी सबका बिहाफ में। जैसा मान लो ए बी 2 पार्टनर है, ठीक है ना। तो अभी हुआ क्या, बी मान लो इमरजेंसी हो गया उसका, वो बाहर में चला गया, आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है ना। तो अभी अकेला कौन हो गया, ए हो गया बिजनेस में, ठीक है ना। बी बाहर में गया है आउट ऑफ स्टेशन और ए बिजनेस में रह गया। अभी ऐसा हुआ कि ए को बिजनेस का डिसीजन लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, तो ए बी को कांटेक्ट कर रहा है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये डिसीजन खुद ले सकता है, इस बिजनेस का जो भी डिसीजन होगा वो खुद ले सकता है, ठीक है ना। ये पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है, ठीक है। तो बाद में आके बी ये नहीं बोल सकता है कि तुमने डिसीजन ले लिया अकेला अकेला, ऐसा नहीं बोल सकता, कि पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है, ठीक है ना, कि वो खुद भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए इसी का नाम है म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ में क्या लिखा है, ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। तो होता क्या है, यहाँ में हर कोई पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। क्या होता है, एक दूसरे का एजेंट होता है। ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो वही बात है कि वो अकेला बिजनेस को चला सकता है दूसरे का बिहाफ में, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे हमने दिया था, इन अदर वर्ड्स पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। तो पार्टनर्स क्या होता है, एक दूसरे का एजेंट भी होता है और एक दूसरे का प्रिंसिपल्स भी होता है। मतलब पार्टनर एक दूसरे का बात मानना पड़ेगा। पार्टनरशिप में यही रूल्स है कि एक दूसरे का बात मानना पड़ेगा। अगर एक दूसरे का बात नहीं मानेगा तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगा, बिजनेस ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक दूसरे का बात मानना पड़ेगा। अगर ए ने बोल दिया ये करना है तो बाकी सब को भी ये मानना पड़ेगा, इसी का नाम है म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब तो मालूम है क्या है, उधार, है ना। नहीं, तो यहाँ में देखो, द लायबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। तो यहाँ में पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना भी पार्टनर है, जितना सारे पार्टनर है, उन सब पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होता है। यू रिमेंबर दैट, अनलिमिटेड, ठीक है। तो देयरफॉर देयर प्राइवेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द फर्म।
अगर ज़रूरत पड़ा तो प्राइवेट एसेट्स को भी यूज़ कर सकता है उन लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। जितना सारा लाइबिलिटी होगा पार्टनर्स का, अगर ज़रूरत पड़ा, ठीक है ना, ज़रूरत अगर पड़ा पैसा का, मान लो बिजनेस से जितना पैसा था सब पे कर दिया लाइबिलिटी, अभी और पैसा देना है, अभी पैसा बिजनेस में नहीं है, मान लो सपोज ए को पे करना है, ठीक है ना, तो ए का पास पैसा नहीं है, जितना पैसा था वो पूरा का पूरा दे दिया बिजनेस से, ठीक है ना, लेकिन अभी पैसा और कहाँ से लाएगा, तो खुद का प्रॉपर्टी, खुद का प्राइवेट एसेट्स, ठीक है ना, खुद का लैंड, खुद का बिल्डिंग जो भी है प्राइवेट एसेट्स, वो उसको बेच के भी लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। इसीलिए लाइबिलिटीज सब पार्टनर का क्या होता है, अनलिमिटेड होता है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो यहाँ में देखो हमने बात किया है डेफिनेशन और फीचर्स का, तो इसी का नाम है पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट हमने आज एक्सप्लेन किया है, एक डेफिनेशन और एक फीचर ऑफ पार्टनरशिप। आज के लिए बस इतना ही, कुछ और एक्सप्लेनेशन हम देगा, और ये बहुत सारा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसीलिए एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा। तो और जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।